बाबा जी क्या हाल है, खैरियत है? ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ? धुरंधर 2 के आने के बाद लियारी के अंदर जो भी गरीब सड़कों पे लेटे हुए हैं, जिनके घर आटा और चावल नहीं है बिरयानी बनने के लिए, उन्हें पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। उनका कंबल उठा उठा के चेक कर रहे हैं कहीं ये इंडियन स्पाई तो नहीं। धुरंधर 2 ने तो ना बस कत्लेआम कर दिया है सबका। पाकिस्तान के अंदर तो एक, जिसे कहते हैं ना पिटन, कि भाई ये फिर बना दी, एक और इसका पार्ट निकाल दिया इन्होंने। अशरफ गनी को, करजई को, इन सब को हम लेके आए और ये जो है फिर इंडिया की गोद में चले गए। इसमें हमारी अपनी बहुत सी कोताहियां हैं, हमारी गलतियां हैं। ईरान ने जो इंडिया को चाबहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है ना, जाते ना जाके तो सर आपका खुद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। ईरान ने बॉलीवुड को सांप क्यों सूंघा है? क्योंकि बॉलीवुड में पहली बार ऐसा काम हुआ है जिसमें दाऊद को दिखाया गया है, वो भी ऐसी लाचार अवस्था में। कान भर का सारा जोर लगा लिया इन हेटर्स ने, लेकिन बेटे धुरंधर 2 ने इन सब की। तो सर ईरान ने जो इंडिया को चाबहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है ना, जाते ना जाके तो सर आपका खुद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। ईरान ने सबको बुलाया, मैं इसमें बड़ा डीप रिसर्चर रहा हूँ। ये गवादर साजिश को क्यों नहीं समझ ये गवादर बैगोल सिटी मेरे हाथों से बना। मेरी बात ईरान इस साजिश को समझ क्यों नहीं बात पाया? भाई सुनो ना, आप चले जाते ना, आप बैठ जाते बराबर में। सर आप सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहां से अपने धंधे के लिए। वहां जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कौन कंट्रोल कर सकते? आप मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने 400 अरब, सुनो मेरी बात, एजेंट्स की सरगर्मियों को नजरअंदाज कैसे कर मेरी बात सुनो ना। एजेंट तो यहाँ पे मौजूद है। ये के इलेक्ट्रिक क्या है? तो था ना। अरे मेरी बात सुनो, के इलेक्ट्रिक क्या है जो तुम्हारा कॉपर उतार के बेच के खा गया? सारा उसके अंदर रहा का एजेंट था ना के इलेक्ट्रिक में। हमने तो 2014 में खोला था, कर लेते कार्रवाई। इतने एजेंटी का शौक है तो करके दिखाओ ना कार्रवाई। और सुनो मेरी बात, चाबहार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर, कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू, ये हमारे ऊपर ध्यान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही है। इश्क नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना है सर। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा भी जवाब वही है, मेरा भी जवाब वही है, क्योंकि सर अगर हम वाकयात की टाइमलाइन को देखते हैं तो सर पैटर्न वही सामने आ रहा है। सर पैटर्न वही सामने आ रहा है, क्योंकि सर पहले भी जो है आपकी जो ईरान की जो फौजी क़यादत है, टॉप लीडरशिप को उन्होंने अभी जब नवंबर में अटैक हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या मसला है? शहीद हम हो रहे हैं ना, आपको क्या मसला है? आप तो नहीं हो रहे। तो सर आप लोगों ने तो जिहाद के फतवे दे के। देखें, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि अशरफ गनी को, करजई को, इन सब को हम लेके आए और ये जो है फिर इंडिया की गोद में चले गए। इसमें हमारी अपनी बहुत सी कोताहियां हैं, हमारी गलतियां हैं। एक हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं रियाज मोहम्मद खान साहब, उनकी एक किताब है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीमिज्म एंड रेजिस्टेंस टू मॉडर्निटी। इस किताब में उनका एक चैप्टर है, वो बड़ा, उस चैप्टर की मैं सिर्फ आपको हेडलाइन बता देता हूं। हेडलाइन है पाकिस्तान अ केस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्राइसिस एंड वीक गवर्नेंस। ये जो हमारा मसला है ना कि हम काबुल में एक अपनी मर्जी की हुकूमत लाते हैं और वो हुकूमत हमारे खिलाफ हो जाती है, उसकी वजह यह है इंटेलेक्चुअल क्राइसिस और वीक गवर्नेंस। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे
इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।